हस्तपाद्यं कृष्मांडा शुभस्तास्तु मे। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नवरात्रि के चौथे दिन जो देवी दुर्गा की चौथी शक्ति हैं, उनका नाम है कृष्मांडा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी कृष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कृष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईर्षित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि रूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कृष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कृष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही द्वैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल, आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्पायु, सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि देवी सृष्टि का संचालन करती हैं। तो हमें देवी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कृष्ण की भक्ति का प्रसाद मिले। माता कृष्मांडा की पूजा सच्चे मन से करने पर साधक के जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से रुके हुए कार्य भी शीघ्र पूरे हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ कृष्मांडा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी मुस्कान कृष्मंड से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई थी। नवरात्रि के इस दिन व्रत रखने वाले भक्त विशेष रूप से माँ कृष्मांडा की कथा का पाठ करते हैं। माना जाता है कि कथा का पाठ न करने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसीलिए चौथे दिन भी पूजा में मंत्र, कथा, श्रवण और दीप जलाने का विशेष महत्व है। माँ कृष्मांडा व्रत कथा। सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता मांगी। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कृष्मांडा ने
तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से मिलती है सुख समृद्धि। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसी वजह से शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन पूरी श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं। तो माँ कुष्मांडा की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। हरे कृष्णा। तो मिलते हैं हम आपसे अगली कथा में, तब तक के लिए श्रवण करें।